सभी दर्शकों को निरन कौशिक का सादर सादर प्रणाम। आजकल के जीवन में हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि सबका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी राशि क्या है, उनका लगन क्या है और कौन से ग्रह उनके D1 चार्ट या उनके लगन चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं और वो उनको किस टाइप के फल देंगे। तो आज कुछ इन्हीं बातों से मैं आपको प्रभावित करूंगी और आपको उस जर्नी की तरफ लेके जाऊंगी जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी आपके ग्रहों के बारे में और क्या अचूक उपाय करने से आपके ग्रहों को ताकत मिलती है ताकि वो आप लोगों को एक अनुकूल रिजल्ट दे सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा एक फ़ोटोग्राफ खिंच जाता है, जो फोटोग्राफ एक हॉरोस्कोप के रूप में बन के निकलता है, जिसको हम बोलते हैं D1 चार्ट या लगन चार्ट। ये लगन चार्ट क्या है? लगन चार्ट ये है जहाँ जिस समय आप पैदा हो रहे हैं उस टाइम पे ईस्ट होराइजन में जो भी राशि पैदा हो रही है या जो राशि वहाँ पे उग रही है, वो राशि आपके जीवन को प्रभावित करती है और वो आपका बन जाता है लग्नेश, जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत सारी छुपी हुई मैजिकल चीज़ें लेके आता है। तो हम जैसे बोलते हैं लग्नेश की दशा सबसे सुंदर दशा होती है, उसी तरह से एक होता है राशि। अब ये राशि क्या है? राशि वो होती है जिसमें चंद्रमा उस दिन गोचर कर रहे होते हैं। गोचर क्या है? ये ट्रांजिट है। सोलर सिस्टम में जो 9 ग्रह घूम रहे हैं, जिसमें हम राहु केतु को शैडोई ग्रह मानते हैं, तो जो चंद्रमा जिस राशि में जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन जिस राशि में वो गोचर कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं राशि, चंद्रमा की राशि। तो ये लग्नेश और लगन चार्ट अलग है, चंद्रमा की राशि अलग है। वो आप निर्धारित करता है, चंद्रमा जिस राशि में गोचर करते हैं वो निर्धारित करता है आपका नक्षत्र। तो आज हम अपने नक्षत्र को, अपने लग्नेश को, अपनी राशि को कैसे बलवान बना सकते हैं, उसको कैसे प्रभावित कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में हमें अच्छे प्रभाव दे, अच्छे रिजल्ट्स दे और हमारी मेहनत को सफलता की तरफ ले जाए। तो चलिए मैं आपको आपकी राशि के हिसाब से, आपके लगन की राशि के हिसाब से मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके लग्नेश को ताकत मिलेगी और वो बलवान होगा। तो अगर आप एरीज जातक के हैं, सो यू आर रूल्ड बाय सन। सन बिकम्स योर लॉर्ड। और व्हाट इज सन? सन इज एनर्जी, सन इज लाइट एंड सन लुक्स आफ्टर द बोन्स ऑफ योर बॉडी। सो अगर आप सुबह उठ के चंद्र जैसे ही सूरज उगता है आप अपना नहा धो लें और एक लोटे में जल लेकर सूर्य को रोज़ एक ही निर्धारित समय पे अगर आप जल देते हैं तो आपका सूर्य बलवान होता है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ग्रह है। सारे मेष लगन वालों के लिए, एरीज लगन वालों के लिए सूर्य बहुत बलवान होता है। तो आपको सूर्य को जल देने से सूर्य और बलवान होगा। जो ऋषभ लगन के जातक हैं, जो टॉरस लगन के हैं, यू आर रूल्ड बाय वीनस, बट आपका मैजिकल जो लॉर्ड है जिसको आप खुश कर सकते हैं, दैट इज सैटर्न। सो व्हाट यू नीड टू डू इज एवरी सैटरडे प्लीज़ गो टू अ नियर बाई टेम्पल और वहाँ पे एक सरसों का दिया जलाए। ये आपके शनि को बलवान बनाता है। आप सब जानते हैं शनि एक बहुत कार्मिक ग्रह है और ये आपके कर्मों का फल देता है। तो अगर आप ये हर शनिवार को दिया जलाते हैं शनि के सामने या पीपल के पेड़ के पास, तो ये आपका शनि को बहुत बलवान बनाता है। और वृषभ लगन वालों के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है। तो आप अपना कोशिश करिए हर शनिवार को शाम के वक्त सूर्य ढलने के बाद जाके अपना दिया जलाइए, प्रज्वलित करिए। ये आपको बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स देगा। आपके शनि जेमिनी लगन या जो हम मिथुन लगन जातक जो हैं उनका लॉर्ड जो है वो है मर्क्यूरी, बुध। अब बुध जो है ये बहुत ही स्मार्ट ग्रह है। इन सभी ग्रहों को बीच में बुध जो है जिसको हम प्रिंस बोलते हैं, ये बहुत स्मार्ट,
कम्युनिकेटर होता है, ये बहुत बड़ा ओरेटर होता है। ये ऐसे लोग, बहुत अच्छी उनकी वाणी होती है, बहुत बोलते हैं, उनका काम जो है वो पीआर का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, तो जिनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है। ये आपके इंटेलेक्ट को भी दिखाता है। तो जेमिनी लगन के जातक या जेमिनी लोगों हम जिसको बोलते हैं जेमिनी लगन के जातक, ये इनका बुद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह है इनके कुंडली में। तो आप इसको कैसे मजबूत बना सकते हैं? आपको रोज़ हमारे गणेश जी की प्रार्थना करनी है, रोज़ नियमित कोशिश करिए जो वक्त है जो चूज़ करते हैं आप, वो सेम रहे। इट शुड बी द सेम। इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रे टू लॉर्ड गणेशा एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ट्राई टू मेक इट दैट इट इज़ 8 एवरी मॉर्निंग। उससे क्या होता है, ये आपका एक टाइम बन जाता है जिसमें गणेश जी जागे होते हैं आपके लिए, और आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए वो तैयार होते हैं। सो कोशिश करिए कि आप जो भी टाइम निर्धारित करें जल देने के लिए, प्रेयर के लिए, या शनि भगवान के सामने जाके दिए प्रज्वलित करने के लिए, इट शुड बी द सेम। दैट विल रियली हेल्प यू। ऑल ascendant people who are ruled by Cancer, their योग कारक planet is Mars, मंगल। सारे कर्क लगन जातक को के लिए मार्स या मंगल एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर ग्रह है। ये एक योग कारक प्लैनेट है। आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? हनुमान जी के पैर पड़ने हैं, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान जी को आपको रोज़ चालीसा पढ़नी है। उसके बाद उनका एक संकट मोचन है जिसको हम बोलते हैं हनुमान अष्टक, उसको पढ़िए। देखिए आपका हनुमान जी कैसे आपका हाथ पकड़ते हैं, वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो कोशिश करिए, जो भी कर्क लगन के जातक हैं, कैंसर एसेंडेंट्स, आपको हनुमान जी का हाथ पकड़ना है। हाथ कैसे पकड़ेंगे? आप जाके लिटरली तो वर्चुअली हाथ नहीं पकड़ सकते, तो उनकी आराधना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, उनसे अपनी बातें कहिए, वो ज़रूर सुनेंगे आपकी बात। जो जातक लियो लगन या सिंह लगन के हैं, यू आर रूल्ड बाय मार्स एंड जुपिटर। मार्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है बोथ कर्क राशि एंड सिंह राशि के लिए। सो यहाँ पे भी मंगल एक योग कारक प्लैनेट है। तो आपको भी क्या करना है, पानी एक लोटे में जल ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, और कोशिश करिए रोज़ सुबह उसी वक्त सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करें, और अपना ज़रूर वो मंत्र बोलिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी आदित्याय नमः। ये ज़रूर बोलिएगा, इससे सूर्य भगवान खुश होते हैं। ये उनका बीज मंत्र है। कोशिश करिए कि आप ज़रूर उसको बोलें और उनको जल दीजिए, और टाइम आप एक बांध लीजिए ताकि उसी टाइम पे, उसी समय पे आप रोज़ उनको जल दें। जो जातक कन्या लगन के हैं या वर्गो, यू आर रूल्ड बाय वीनस। वीनस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर वर्गो लगन और कन्या लगन वालों के लिए। तो आपको रोज़ सुबह शिव जी को जाके अपनी आराधना प्रकट करनी है, उनको जल चढ़ाना है। कोशिश करिए समय आप सेम रखें जैसे मैंने पहले बताया। जो लिब्रा लगन के जातक हैं, या उसको हम बोलते हैं कि आपका जो लॉर्ड है लिब्रा लगन वालों के लिए, वो होता है शनि। शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है सारे वीनस के लगन वालों के लिए, ऋषभ हो या लिब्रा हो। आपको क्या करना है, शनिवार को जाके दिया जलाना है, एक तेल का दिया शनि भगवान के सामने, और हो सके तो निर्धनों को खाना खिलाइए। ये शनि भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो कर्मों का आपको रिज़ल्ट देते हैं, तो शनि भगवान इसमें बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। कोशिश करिए कि उनको आप रोज़ हर शनिवार को खाना खिलाएं निर्धनों को। अब आते हैं स्कॉर्पियो लगन, जो एक मंगल की राशि है, और इसका लॉर्ड जो है वो मंगल होता है, बट आपके लिए जो मैजिकल प्लैनेट है जो आपकी सहायता कर सकता है वो है जुपिटर। तो आपको क्या करना है, अगर किसी पंडित को अगर आप अपना चार्ट दिखा दें, आपका हॉरोस्कोप दिखा दें, और अगर वो आपको गाइड करते हैं, तो एक येलो पुखराज पहनिए। ये आप बिल्कुल एक पंडित को ये या एस्ट्रोलॉजर को दिखाए बिना नहीं करेंगे, बिकॉज जुपिटर एक बहुत बड़ा ग्रह है। ये डेफिनेटली हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है, बट कई कुंडलियों में ये अनुकूल नहीं बैठे होते हैं, तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको आपको एक एस्ट्रोलॉजर को अपने चार्ट ज़रूर दिखाना चाहिए, और अगर वो गाइड करते हैं तो एक येलो पुखराज पहन के आप रखिए।
गुरुवार के दिन आपको बहुत सुंदर रिजल्ट्स देंगे। और अगर आप पुखराज नहीं पहनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी सूर्य को जल दे सकते हैं थोड़ी चुटकी भर हल्दी मिला के। अब आते हैं हम लोग सैजिटेरियस के धनु लगन के ऊपर। धनु लगन का जो लॉर्ड होता है वो जुपिटर होता है, बट आपका जो मैजिकल प्लैनेट है जो आपकी सहायता कर सकता है वो है मंगल। तो मंगल के लिए हम क्या करेंगे, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी को प्रे करना है, हनुमान जी का तिलक लगाइए, हनुमान जी को हर मंगलवार को जाके उनको सिंदूर और चमेली की तेल से उनको उनके पैर साफ़ करिए, उनको वो मलिए उनको, और उनसे अपने प्रेयर्स करिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल ग्रह है आपके लिए। अब आते हैं हम लोग कैप्रिकॉर्न के ऊपर। कैप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड होता है वो सैटर्न होता है, बट जो आपका मैजिकल प्लैनेट है जो आपकी सहायता करेगा वो है शुक्र। तो शुक्र के लगनों में शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वाइसा वर्सा शनि के लगनों में शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपका शनि वेल प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, और अगर आपका वीनस वेल प्लेस्ड है, तो एक डायमंड ज़रूर पहनिए, जैसे मैंने पहना हुआ है। ये आपकी बहुत ही सहायता करेगा। अब आते हैं हम एक्वेरियस लगनों पे। एक्वेरियस का जो लॉर्ड होता है वो शनि होता है, ये उसकी मूल त्रिकोण साइन है। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ग्रह है जो आपकी सहायता कर सकता है वो है बुध एंड शुक्र। इसके लिए हमें क्या करना है, आप शिव जी को प्रे करिए, शिव जी को रोज़ जल चढ़ाइए, और हो सके जितना हो सके सात्विक रहिए, सात्विक भोजन करिए, आप मांस मदिरा से दूर रहिए, और हो सके तो अपने सफ़ेद वस्त्र धारण करिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11 नंबर जो हम बोलते हैं, जो घर सारे गेन्स का कारक है, उस घर में सबको हर टाइप के उस डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट होती है, वो उसका लॉर्ड होता है शनि। तो अगर आप ये काम करेंगे, सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, मांस मदिरा से दूर रहेंगे, शिव जी को प्रेयर करेंगे, तो शनि आपके लिए बहुत ही उपकारक प्लैनेट बनेगा। तो ये ज़रूर कोशिश करिए कि आप ये करें। और आते हैं आखिरी राशि के ऊपर जो है पाइसेस, और इसका लॉर्ड होता है जुपिटर, बट आपको जो सहायता करेगा वो प्लैनेट है मून। सो मून प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल पाइसेस राशिज़। सो आपको क्या करना है, हो सके तो आप एक मोती धारण करिए। ये हो सकता है आप सी पर्ल ले लीजिए या रिवर वाटर पर्ल ले लीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मून स्टेबलाइजेस योर माइंड, और माइंड के ऊपर आपका बहुत अच्छा नियंत्रण होगा, काफ़ी आपको कंफर्ट मिलेगा व्हेन यू वेयर अ मोती। सो आपकी लिटिल फिंगर में राइट हैंड की आप कोशिश करिए कि आप ये पर्ल पहनिए, ये आपको बहुत सहायता करेगा। आगे अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप ज़रूर मुझे कॉल करिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकूँ आपकी सहायता से। ये आप करेंगे, हम सिर्फ एक मीडियम हैं आपको हेल्प करने के लिए। सो धन्यवाद और हैव अ गुड डे।